हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं एक ओसीडी केस के बारे में बताने वाली हूँ आपको। ये जो व्यक्ति हैं, इनके मन में इंसान और भगवान दोनों को हार्म करने के थॉट्स आते थे। अब इनके मन में शुरुआत हुई बच्चों के प्रति ऐसे थॉट्स आने की कि ये बच्चों को हार्म कर रहे हैं, किसी बच्चे को मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उसका गला दबा रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे बड़े लोगों के लिए भी इनके मन में इस तरीके के विचार बनने लगे। अब इनको ये डर सताने लगा कि अगर इन्होंने किसी को हार्म कर दिया तो फिर इनको पुलिस पकड़ लेगी, इनके और इनके घर वालों का क्या होगा। कभी कभी इनको ऐसा भी डाउट होने लगा कि शायद उन्होंने किसी को हार्म पहुंचा दिया होगा, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बाद में पता लग गया होगा और पुलिस इनको ढूंढ रही है। इस तरीके के तरह तरह के हार्म करने के विचार इनके मन में आते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये घर में ही रहते थे, बाहर जाते थे जब अपने काम वगैरह पे, तो वहाँ पर इस तरीके के विचार और ज़्यादा बढ़ जाते थे, इनको और ज़्यादा डर लगता था। अब आप किसी भी बात से डर रहे हो तो फिर और ज़्यादा दिमाग उसके विचार देता है। ये वो समझ नहीं पा रहे थे और इनको लग रहा था कि शायद ये विचार कभी रुकेंगे नहीं। और बस जैसे हर इंसान गलती करता है विचारों को रोकने का प्रयास, कि विचार ना आए ना आए ना आए, वही गलती ये कर रहे थे और इससे इनके विचार बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई और शुरुआत हुई भगवान से नाराज़गी की कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो। भगवान से नाराज़गी की इनकी शुरुआत हुई। अब जब भगवान से कुछ टाइम तक इस तरीके की शिकायत करते रहे तो एक दिन इनके मन में ये भी थॉट आ गया कि गुस्से में भगवान की मूर्ति को तोड़ रहे हैं। अब इस तरीके का विचार बन गया तो ये और डर गए कि अरे, अब तो मैं भगवान की मूर्ति को भी तोड़ रहा हूँ, तो इंसानों का तो पता नहीं, लेकिन भगवान मेरा क्या हश्र करेंगे। ये इनके मन में इस तरीके का डर पैदा हो गया। तो इनको ऐसा लगता था कि जैसे इन्होंने भगवान की मूर्ति की गर्दन तोड़ दी है, नीचे पैरों में वो मूर्ति पड़ी है। इस तरीके के गलत सलत दिमाग में इनके विचार बन रहे थे और ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रोना, परेशान होना और बस मजबूरी में ही घर से बाहर निकलना, लेकिन वहाँ पर भी हर समय परेशान रहना। इनकी वर्क एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, गलतियाँ निकल रही थी काम पर। ऑफिस में भी इनको बार बार कहा जा रहा था कि आप ठीक से काम करो वरना आपको निकाल देंगे। घर में भी एकदम गुमसुम परेशान से रहते थे, हर समय एक अपराध बोध वाले भाव से इनका जीवन भर गया था। सेहत भी खराब होती जा रही थी, चिड़चिड़ाए से रहते थे, दूसरों पर भी झल्लाने लगे थे, रिश्ते भी खराब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी। और जिसको होती है उसी के मन की परेशानी वो ही जान सकता है। तो ऐसा करते करते कुछ महीने उनको हो रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हुआ। तो ऐसे ही एक दिन ये यूट्यूब देख रहे थे तो इनके सामने वीडियो आई और इनको पता चला, अच्छा इस तरीके के विचार आने का मतलब होता है ओसीडी की बीमारी। तो अब इनको पता चला कि इस तरीके के विचार का मतलब ओसीडी की बीमारी है, तो इनको बीमारी हो गई। अब इनको ये लगा कि मुझे तो कोई ये शायद ओसीडी बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है और मैं कैसे अब ठीक होऊंगा, ठीक नहीं हो सकता। इस तरीके के इनके मन में वो बातें बैठने लग गई। कुछ टाइम तक ओसीडी की तमाम सैकड़ों वीडियोस इन्होंने देख डाली। तो मिक्स्ड ओपिनियन की इन्होंने वीडियोस देखी कि उसमें कोई कह रहा है ठीक हो जाएगी, कोई कह रहा है नहीं ठीक होगी, कुछ कुछ इस तरीके से इनका दिमाग पूरी तरीके से उस चीज़ से कन्फ्यूजन से भर गया कि क्या करूं, कि मेरी ठीक होगी या नहीं होगी। इस तरीके से इनको तो बहुत उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर कंसल्ट किया कि इस तरीके से कि मेरे को ना ओसीडी की बीमारी है, मुझे वीडियो देखकर पता चला इस तरीके के थॉट आते हैं। तो जिनके पहले थेरेपिस्ट थे उन्होंने भी यही डायग्नोस किया कि हाँ, आपको ओसीडी की ही बीमारी है और इस तरीके के थॉट्स आते हैं और आप ना इन थॉट्स को इग्नोर करो, बस ध्यान मत दो इन थॉट्स पर और ये अपने आप ही चले जाएंगे। आप ध्यान ही क्यों दे रहे हो, आप ये सोचो कि आप अच्छे हो, इस तरीके से। और उन्होंने भी सब चीज़ें बताई हो कि आप ना जाओ, बाहर जाओ, ये सब करो। तो बता सही रहे थे कि भाई आप विश्वास करो अपने ऊपर, आप अच्छे इंसान हो या आप बाहर जाओ, ये सब है। लेकिन इनकी बॉन्डिंग वहाँ बन नहीं पाई उस तरीके से। इनको लगा बहुत ही डायरेक्ट ये बात बता दी गई है कि ये तो मुझे भी पता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसा किसी के लिए नहीं करूँगा, या बाहर जाओ, ये तो मुझे भी। लेकिन अगर मुझसे जाया जा रहा होता या मुझसे समझा जा रहा होता तो फिर कहने क्या थे। तो ये उनका बॉन्ड वहाँ बन नहीं पाया। तो ये और तलाश कर ही रहे थे कि किसी और से कांटेक्ट करें। तो लकीली वो हमसे जुड़ गए और फिर जब हमारा एक बॉन्ड बना, क्योंकि मैं ओसीडी के इतने केसेस देख चुकी हूँ कि मुझे पता है कि सामने वाले को भी सब कुछ पता है, लेकिन वो डायरेक्टली एकदम से
कोई भी चीज़ को ऐसे आपके लिए बोलना तो आसान होगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगी, फॉलो करने की कंडीशन में नहीं होता है। तो उसको बहुत धीरे धीरे बिना किसी प्रेशर के समझाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है, और फिर धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप उनसे एक्शन लेने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है। तो वही हुआ कि एक अच्छा बॉन्ड बन गया शुरू में। कोई डायरेक्ट रेडीमेड सलाह नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि करने से कुछ बात बनती नहीं है। तो इस तरीके से उनको फिर धीरे धीरे एक्सपोजर के आइडियाज़ बताए गए। उनको बताया गया कि आप जब भी अब नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी ऐसी सोशल गैदरिंग में हो, आप जाएं वहाँ पर डेलिबरेटली आप लोगों को हार्म करने के बारे में सोच कर देखिए, और देखिए कि क्या वास्तव में आप ऐसे हार्म करते हैं किसी को या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप हार्म करेंगे तो उसके कुछ एविडेंसेस होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी को, बच्चे को भी हार्म करने की कोशिश करेंगे, क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा? क्या वो शाउट नहीं करेगा? आपको पुश नहीं करेगा? किसी से हेल्प नहीं मांगेगा? क्या इंस्टेंट उसका इफेक्ट आपको नहीं पता चलेगा? या आप इस तरीके से चुपचाप से किसी को हर्ट कर देंगे और सामने वाला बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खड़ा रहेगा, उसका कोई भी ऐसा रिएक्शन जो आपकी सेंसेस कैच कर पाए इस तरीके से नहीं आएगा। और आएगा तो इंस्टेंट आएगा ना, क्योंकि आप वहाँ अकेले थोड़ी ना, आप लोगों के बीच में हैं। अगर कोई अकेला इंसान भी सुनसान सड़क पर भी आपको मिल जाता है, आप उसे भी किसी वजह से हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसका भी रिएक्शन आता है जो आपकी सेंसेस कैच करेंगी। तो धीरे धीरे उनको एक्सपोजर के आइडियाज़ बताए गए, उनको एक ओसीडी के इंट्रूसिव थॉट्स की लिस्ट दिखाई गई, जिससे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा, इस तरीके के विचार केवल मेरे दिमाग में नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं और थोड़ा कॉमन है इस तरीके के, और ये मेरे विचार नहीं है। क्योंकि उनको तो एक ये बिलीफ धीरे धीरे बैठता जा रहा था कि मैं इविल हूँ, और ये सब चीज़ें ना मैं शायद जानबूझकर किसी को हार्म करना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ, तो मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ और मैं दूसरे लोगों के लिए खतरा हूँ। ये उनके मन में एक स्ट्रांग बिलीफ बैठता जा रहा था, क्योंकि बहुत परेशान थे बेचारे। और इस तरीके से वो अपराध बोध से घिर गए थे कि मैं तो इतना बुरा हूँ कि मेरे लिए तो इंसान भगवानों को भी मैं जो ना नुकसान पहुँचा रहा हूँ। तो डरे हुए, अपराध बोध से भरे हुए इस तरीके से वे, तो उनको एक्सपोजर्स बताए गए, समझाया गया उनको कि जाइए, आप मंदिर में जाइए, ईश्वर की मूर्ति के सामने आप खड़े होइए और देखिए, आप ज़रा उनके चरण स्पर्श भी कीजिए, है ना, आप उनको फूल अर्पण कीजिए, फल अर्पण कीजिए, और देखिए कि क्या आप उनके इतने समीप जाने पर, इतने करीब जाने पर भी आप किसी भी तरीके से उनको कोई भी हानि पहुंचा रहे। मंदिर में पुजारी होते हैं और भी भक्तजन होते हैं, तो आप जब जाएंगे, सामना करेंगे, और आप उन चीज़ों से दूर होने की बजाय, क्योंकि इन्होंने क्या है, बच्चों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। बच्चे से, इंसान से ऑफिस का कुछ काम होता था उससे ही बोलते थे, बाकी लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, अकेले से रहने लग गए थे, मंदिर जाना छोड़ दिया था। तो इस सब से वो जो फालतू के थॉट्स हैं वो और ज़्यादा रियल लगने लग जाते हैं, क्योंकि आप अवॉइड करने लग जाते हैं। तो दोबारा से उनको फेस करने की हिम्मत दी गई, और बहुत स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेबी स्टेप्स के साथ, धीरे धीरे, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो वो सब चीज़ें इनको एक्सपोजर कराई गई। और इसी दौरान में जब इनका ओसीडी का कॉज पता चला कि इनको आखिरकार ये क्यों डेवलप हुआ था, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया, ठीक तो वो हो ही गए हैं, इस तरीके से एक्सपोजर, सीबीटी, ईआरपी की मदद से वो ठीक हो गए हैं। तो अब इनका प्रॉब्लम क्या थी, इनको ऐसे क्यों हार्मिंग के थॉट्स आने लगे, ऐसे हार्म करने वाले? तो ऐसा हुआ था कि कुछ साल पहले इनको एक पार्टी में इन्होंने देखा कि एक आदमी एक बच्चे को थप्पड़ मार रहा था। अब वो बच्चा उसका खुद का ही बच्चा था, तो वो उसको थप्पड़ मार रहा था। इनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस आदमी के ऊपर। इनका मन कर रहा था कि मैं इसको ही 4 थप्पड़ मारूं, इसे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि छोटे बच्चे को ये इस तरीके से मार रहा है। छोटा बच्चा रो रहा है, लेकिन उसको मारे जा रहा है। लेकिन अब दूसरे का बच्चा है, आप किसी की पार्टी में गए हुए हो, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते। तो ये उस चीज़ को अपने अंदर दबा गए, ये कुछ कह नहीं पाए, लेकिन इन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने बताया कि वो कई दिनों तक सोचते रहे उस बारे में, कई दिनों तक इस तरीके से उनके दिमाग में चलता रहा, बच्चे को कोई ऐसे हार्म कर सकता है, कोई ऐसे मार सकता है, क्योंकि उसके फादर उसको थप्पड़ भी मार रहे थे और उसका कंधा पकड़ कर ऐसे झटका भी दे रहे थे, और इस तरीके से आंखें निकाल कर उस पर चिल्ला रहे थे। इस तरीके की बातें उनके दिमाग में कई दिनों तक घूमती रही, और इनका ऐसा मन था कि इतना मतलब बेकार सा आदमी है जो अपने बच्चे को इतना मार रहा है, तो उसको मैं
और उल्टा मारो, तभी से पता चलेगा। तो वो जो दिमाग में सोचते रहे, आपने कुछ भी सोचा हो और उसके दिमाग के पास आपके पास आइडिया हो उस चीज़ का, रिपीटेशन से उसकी इमेजेस भी हों, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी इमेजेस भी कैच करता है दिमाग, है ना, वो साउंड भी होती है दिमाग के पास, तो सारी मोडालिटीज़ होती है दिमाग के पास। तो वो उनके पास एक इंसिडेंट ये पड़ा हुआ था बच्चे को ऐसे हार्म करने वाला, और या इस तरीके से गुस्सा उनके अंदर दबा हुआ था। इसी तरीके से उनके ऑफिस में कभी कोई बात हो जाती थी, किसी भी तरीके से कोई उन पर चिल्ला रहा है, कोई पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ है, तो उनको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो दबा जाते थे गुस्से को अपने, किसी को कुछ बोल नहीं पाते थे। तो उनके अंदर वो एंगर का ना सप्रेशन हुआ था, वो अपने अंदर की भड़ास को कभी सही तरीके से भी निकाल नहीं पाते थे, मतलब वो खुलकर अपनी बात कह नहीं पाते थे। तो यहाँ पर ऐसे ही उनकी लाइफ में कई सारे और ऐसे स्ट्रेस मोमेंट्स आए जहाँ पर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, मतलब वो दूसरे इंसान को कुछ कहना चाहते थे, वो दूसरे इंसान पर उनको गुस्सा आ रहा था, उनके मन में उसको इस तरीके से कहने के या फिर ऐसे थॉट आते थे कि इसको तो मैं ठीक बताता हूँ, लेकिन वो कभी अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और उनके अंदर वो चीज़ का सप्रेशन हुआ था। और फिर जब उनको ये ओसीडी ट्रिगर हुआ, उससे 6-7 महीने पहले से उनको ऑफिस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे, तो काफ़ी स्ट्रेस था। तो क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है किसी भी चीज़ का, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं और हमें लगता है कि हमें लगातार दबाया जा रहा है, तो हमारे अंदर जो गुस्सा होता है, क्योंकि एंगर हमारे अंदर नेचुरली सबके अंदर होता है, तो वो जब दबा हुआ होता है ना, तो उससे विकृति पैदा होती है और फिर उससे इस तरीके के हार्मिंग वगैरह के ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं। तो उनके दिमाग के पास ऑलरेडी इतना वो जो पास्ट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे और वो जो दबी हुई एनर्जी थी, जो अंदर भरा हुआ गुस्सा था, उसकी वजह से इस तरीके से हार्म के थॉट्स आने लगे। तो स्टार्टिंग में माइंड के पास क्या था, पास्ट में जो अंदर पड़ा हुआ एक रेफरेंस बच्चे को हार्म करने वाला, तो हार्म के थॉट्स आने लग गए, फिर धीरे धीरे बड़े पर वो हो गए ट्रांसफर। अब इसकी शिकायत उन्होंने भगवान से करी, भगवान से नाराजगी करी, तो वो भगवान पे शिफ्ट हो गए इस तरीके से। तो दिमाग ऐसा ही करता है, मतलब कहीं का भी कुछ भी कनेक्शन कहीं पर भी जोड़ देता है। जब वो स्ट्रेस के केस में होता था, दिमाग ना बौखलाया हुआ होता है, कहीं का भी कुछ भी ऐसे कर देता है। तो ये सब चीज़ें इंट्रूसिव थॉट्स जो है ना, वो किसी के भी मन में बन सकते हैं। हमें ये समझना है कि हमें कभी भी अपने आप को सप्रेस नहीं करना है। अगर आपको गुस्सा है, किसी पे नाराज़गी है, तो आप आराम से कह दें। जब आप कह देंगे तो आपके मन से वो बात चली जाती है, क्योंकि सप्रेशन इस तरीके के अलग अलग इंट्रूसिव थॉट्स पैदा कर सकता है आपके अंदर। कोई भी चीज़ जो आप दबाएंगे तो वो विकृति पैदा करेगी। लोग सिंपल सा अपने कोई भी ऐसे भूख प्यास को भी दबाते हैं, है ना, टॉयलेट आ रहा है उसको भी रोक कर बैठ जाएंगे, कुछ भी इस तरीके का। अगर आप ऐसे नेचुरल अर्जेस भी दबाते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी में इम्बैलेंस आ जाता है। बॉडी का इफेक्ट माइंड पर पड़ता है। माइंड के लेवल पर अगर आप इमोशंस को दबाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर भी पड़ता है। तो बेसिकली ब्रेन एंड बॉडी की केमिस्ट्री पूरी बिगड़ जाती है और इस तरीके के थॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इनके केस में ऐसे इनका ओसीडी शुरू हुआ और फिर जब धीरे धीरे इनको समझाया गया, विश्वास दिलाया गया, बेबी स्टेप्स के साथ इनको एक्सपोजर कराया गया, तो ये पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो इसमें CBT ERP बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। NLP हिप्नोथेरेपी भी ज़रूरत पड़ने पर उसकी भी हेल्प ली जाती है और सारे कलेक्टिव एफर्ट्स से एक इंसान OCD थॉट से बाहर आ जाता है। तो इनके सबसे पहले OCD थॉट्स जो आते थे उसमें जो फियर था इनके, जो एक ग्लानि की, गिल्ट की फीलिंग थी इनकी, जो ये बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते थे, वो सारे इमोशंस खत्म हुए, मतलब थॉट्स रह गए पावरलेस पोजीशन में। फिर धीरे धीरे जब आप उन थॉट्स पे से भी ये जिद छोड़ देते हो कि थॉट्स आए ही ना, और आप अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हो और चीज़ों पे, और लाइफ की जो कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनकी थोड़े फैमिली इश्यूज थे, जो वर्क स्ट्रेस था, उसको भी हमने सेटल करने में इनको मदद किया। तो जब वो सब कुछ पूरा ठीक हो जाता है तो वहाँ पर आपकी जिद छूटते ही कि ये थॉट ना आए, ये जिद छूटते ही आपके अंदर वो थॉट्स फेड होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस उस पर से हट जाता है। दिमाग में जिस भी चीज़ पे से आप फोकस हटा लेते हो वो फेड होना स्टार्ट हो जाती है, तो सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चली जाती है वो, फिर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी बंद हो जाती है। ऐसे इनके साथ हुआ कि इनके फियर, गिल्ट, सेल्फ ब्लेमिंग खत्म होने के बाद भी, जो उनको हर समय डर था, वो सब खत्म होने के बाद भी इनको कुछ टाइम तक थॉट्स कभी कभी आ रहे थे दिन में, वो कुछ अगले महीनों में जाकर बिल्कुल फेड हो गए। और अब वो इस तरीके से फेड हो गए, पूरा अनकॉन्शियस लेयर में अंदर जाकर सेटल हो गए हैं कि उनको रिफ्लेक्ट होने बंद ही हो गए हैं। और हम
किसी केस के ख़त्म होने के भी 3 महीने बाद 90 डेज तक उसको ऑब्जर्वेशन में पूरा रखते हैं और देखते हैं कि कहीं भी कुछ रिलैप्स तो नहीं हो रहा है, सब कुछ भी नहीं होता और ना ही कभी होगा। तो इस तरीके से वो तो अब अपनी ओसीडी से मुक्त हो गए हैं, बारी अब आपकी है। याद रखिए कि बिना किसी दवाई के भी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बाहर आना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक सफ़र की मदद करेंगे तो आपको अनेकों दुआएं मिलेंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खास ख्याल रखिएगा।